हेलो दोस्तों, मैं हूं जेडी सर। यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 2। एचसीएफ और एलसीएम के लिए सबसे पहले हम दो तरह के करेंगे। तो हम पहले निकालेंगे एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम। ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम। तो देखो, संख्या लेते हैं हम 20, 30 और 40। ठीक है, हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। 2 से करेंगे, 2 दाएँ 20, 15 पे गया, 20 पे गया, फिर 2 से करा, 2 पंजे 10, 15, 2 दाएँ 20, फिर 2 से करा, 5, 15, 2 पंजे 10, फिर करा 5 से, 3 से करा, 3 है 5 का 5, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो एलसीएम निकाल दिया बच्चों हमने। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 3 है बच्चों। क्या है, 3 है। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24 पंजे 120। ये है हमारा एलसीएम। क्या है हमारा एलसीएम। जिस सवाल में छोटी से छोटी शब्द लिखा जाए, छोटी से छोटी शब्द, वो हमारा क्या है, एलसीएम है। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ। बच्चों कैसे निकालेंगे, संख्या हमारे पास 24, 36 और 48। क्या निकालेंगे, 48। तो कैसे निकालते हैं, 24 का निकालेंगे 2 से, 12 पे गया, 2 छिक्के, 2 तिया, 3 एकम 3। फिर निकाला हम 36 का, 2 से गया 18 पे, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब करेंगे हम 48 का, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक, 12 पे गया, फिर 2 से करा, 6 पे गया, फिर 2 से करा, 2 तिया और फिर 3 एकम 3। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना हमें, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या होता है, एचसीएफ के लिए क्या होता है, क्या निकालना हमें, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है, अब हमें सब में एक जैसी संख्या देखनी। देखो देखो, 3 यहाँ है और 2 यहाँ है और 2 यहाँ पर है। देखो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो हम केवल निकालेंगे 2 संख्या लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तो लिख देंगे 2 गुना 2। जिन जिन संख्या को जोड़ा मिल जाएगा उन संख्या को लिख देंगे। अब 3 देखो, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो लेंगे 3। तो क्या आ गया, 2 4 तिया 12। क्या हो गया, 12। ये हमारा आंसर। क्योंकि एचसीएफ के लिए हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो उन संख्याओं को भाग कर दे, और एलसीएम में हमें देखना छोटी से छोटी संख्या जो भाग हो जाए। तो बच्चों, ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम का तरीका है। इस तरीके से हम पहले करते आए हैं। अब देखो छोटा तरीका, अगले क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब क्या इसमें क्या आ गया, छोटी से छोटी। जिस सवाल में छोटी से छोटी शब्द आ जाए तो समझ लेना उसमें क्या निकालना, हमें निकालना उसमें एलसीएम। क्या निकालना हमें उसमें, एलसीएम निकालना। तो हमें 10, 12 और 15 का क्या निकालना, एलसीएम। 10, 12 और 15 का क्या निकालना हमें, एलसीएम निकालना। क्या निकालना हमें, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, वो ये हो गया हमारे पास 60। 60 क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि मैंने कहा था कि जब किसी सवाल में छोटी से छोटी शब्द लिखा जाए उसमें निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है कि जो संख्या आपस में किसी से विभाजित हो जाए। अब जो 60 है, 10 पंजे
10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। अगर हम 30 लेते हैं तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, लेकिन 12 से भाग नहीं होगा। हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है जो हमारे 10 से भाग हो, 12 से भी हो जाए और 15 से भी हो जाए। तो क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा 60 होगा। क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा 60 होगा। अगले क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें है बड़ी से बड़ी संख्या। क्या पूछा है बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो अब क्या करना हमें, जिस सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या लिखा जाए तो समझ लो क्या पूछा उसमें, HCF पूछा है। क्या पूछा उसमें, HCF पूछा है। तो हमें क्या निकालना है, 24, 36 और 42 क्या निकालना, हमें HCF निकालना है। तो HCF का मतलब है ऐसी संख्या, ऐसा पहाड़ा बोलना है जो सबको भाग कर दे, जो आपस में सबको भाग कर दे। जैसे कि ये 24 है, ये 36 है और ये है 42। तो देखो बच्चों, हम क्या रखेंगे, अब हम 3 से रखते हैं। तो 3 से भागो, 3 8 24 और ये 3 3 1 3 3 6 12 से भाग हो जाएगा और ये जाएगा 3 1 3 3 चौक 12 14 जाएगा। लेकिन 3 से बड़ा 4 होता है, 4 सिंह 24, 4 9 36, 4 से भाग नहीं होगा। फिर लेते हैं 5 से इनमें से कोई संख्या नहीं होती। फिर लेते हैं 6 से इस संख्या को भाग करेगा, इसको भाग करेगा, इसको। लेकिन उसके बाद 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 ये 24। तो देखो 24 भाग होता है और ये भाग नहीं होता। अगर 9 से करते 9 चौक 36, ये भाग नहीं होगा, ये भाग। अगर करेंगे 12 से तो 12 दूनी 24, 12 से 36, ये 42 भाग नहीं होगा। तो कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या होगी, वो हमारी 6 होगी। क्योंकि हम जब 6 से इसको भाग करेंगे तो ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे कि 6 कम 6, 6 7 42, 6 कम 6, 6 36, 6 कम 6, 6 चौक 24। तो ये क्या है, जो ये 6 है वो सबको भाग कर रहा है। तो ऐसे कितना आ गया इसका, ऐसे आ गया 6। तो 6 एक ऐसी संख्या है जो सबको भाग कर देती है। अगले क्वेश्चन बच्चों देखो, अब क्या है, दो संख्याओं का माप का अनुपात 5 अनुपात क्या है बच्चों, 6 है। क्या है, 6 है। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें करना है इसमें, देखो बच्चों, दो संख्याओं का माप का अनुपात 5 अनुपात 6 है। तो इनका क्या निकालना है, HCF 12 दे रखा है और हमें क्या निकालना है, LCM। देखो पहली संख्या हमारे पास क्या होगी, ये पहली संख्या हमारे पास क्या है 5 है। और दूसरी क्या है हमारे पास, दूसरी हमारे पास कितनी है, 6 है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा HCF कितना है, HCF है हमारा इसमें 12। क्या है 12। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नोट में क्या करना है, अनुपात को HCF से क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। तो करो गुना, HCF तो कितना हो गया बच्चों, 5 गुना में 12, 60 हो गया। और 6 गुना में 12, 12 छिंग क्या हो गया, 72 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है। क्या पूछा है, LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, ऐसा तरीका है, पहली संख्या गुना दूसरी गुना HCF। शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप चाहो तो वैसे निकाल सकते हो, LCM निकालते हैं जो इस तरीके से। तो ये हमारा बड़ा तरीका हो जाएगा। हमें करना है छोटे तरीके से। क्या करना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना HCF। अब हमें क्या करना है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या अनुपात है। क्या हमारे पास अनुपात है। तो ये भी क्या हमारे पास अनुपात है। तो इनको रखना है यहाँ, जो हमने माना था लेट में, जो हमने संख्या मानी थी। तो क्या हो गया, पहली संख्या 5 हो गई, दूसरी क्या हो गई 6 हो गई और ऐसे कितना हो गया 12। तो आंसर कितना आया, कितना 12 पंजे 60 और 60 गुना 6 360। ये हमारा क्या है, आंसर है। क्या हमारा ये आंसर है। ये सबसे छोटा तरीका है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का LCM 90 है, इसका HCF हमारे पास 3 है। यदि एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या निकालनी। तो बहुत ही आसान तरीका है, हमें ट्रिक लगाना है इसमें। हमें क्या निकालना, दूसरी संख्या निकालना है। क्या दूसरी संख्या, तो फार्मूला क्या है इसका, HCF गुना LCM बटे में पहली संख्या। तो रख देंगे बच्चों इसमें 90 गुना में 3 बटे में 15।
अब 15 से काट दो, 15 एकम 15, 15 छिक्के 90, 6 18, 6 18। तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा दूसरा नंबर है वो हमारा क्या आ गया 18, क्या आया हमारा 18। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15 व 20 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे। प्रत्येक दिशा में क्या बच्चों, एक शेष बचे। तो हम कैसे करेंगे, इसको देखना है। तो इसमें ट्रिक लगाना है। क्या लगाना है, ट्रिक लगाना है। जिस सवाल में छोटी छोटी संख्या लिखा जाए, जिस सवाल में छोटी छोटी संख्या लिखा जाए, उस सवाल में जो एलसीएम है उसमें क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। मतलब कि एलसीएम जमा एक, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो एलसीएम निकालते हैं। देखो 10, 12, 15 और 20। हमें क्या निकालना है इनका, हमें निकालना है इसका एलसीएम। 10, 12, 15, 20 का एलसीएम क्या निकालना है, निकालो क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा 120। ये है सबसे छोटी संख्या, क्योंकि जो 120 है वो 10 से भाग हो जाएगी, 12 से भी भाग हो जाएगी, 15 से भाग हो जाएगी और 20 से भी भाग हो जाएगी। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा कितना 120। अब हम क्या करना है, 120 जमा में एक कितना हो जाएगा 121। ये हमारा उत्तर है। क्या है हमारा उत्तर है बेटा, क्या हमारा ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा वह बड़ी से बड़ी। अब देखो पहले सवाल में क्या था, छोटी छोटी, हमने क्या निकाला था एलसीएम। अब आ रहा बड़ी से बड़ी संख्या। क्या आ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो जिसको 27, 39, 33 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या बचे, 3 शेष बचे। प्रत्येक दिशा में क्या बचे बच्चों, 3 शेष बचे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या में से ही 3 को घटा लेंगे। क्या घटाएंगे, संख्याओं में से 3 को घटाएंगे। जैसे कि पहली संख्या कितनी है 27, घटा में 3 कर देंगे, कितना आया, ये आ गया आपका 24। फिर दूसरा 39 घटा में 3 आ गया 36। फिर घटाया 33 घटा में 3 कितना आया 30। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसका HCF। क्या निकालना है, HCF वो क्या हो गया। अब हमें ऐसा पहाड़ा बोलना है जो सबको भाग कर दे। 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो क्या आएगा इसका HCF 6 आएगा। क्या आएगा इसका HCF कितना आएगा बच्चों, आएगा 6। क्योंकि 6 एक ऐसा पहाड़ा जो 24 को भाग करे, 36 को भी और 30 को भी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 वह 600 के मध्य, मतलब बीच में, 200 वह 600 के मध्य बीच में कितनी संख्याएं 3, 4, 5 से भाग हो जाती हैं। हमें डरना नहीं है, क्वेश्चन को छोटा करना है। ट्रिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम 3, 4, 5 का क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया या 60 आएगा, 60 आएगा। क्यों आएगा, 60 एक ऐसी संख्या है, छोटी संख्या 60, जो हमारा 3 से भाग हो जाएगी, 4 से भी और 5 से भी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसका पहला अंक और इसका लास्ट का अंक लेंगे। 200 भाग में करेंगे से 60 से, कॉमा लगाएंगे, 600 भाग करेंगे 60 से। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों ये कट गया इससे, 6 एकम 6, 6 दूँगा 6 तिया 18 और 6 तिया 18। इसमें काटेंगे 0 0, 6 दाएँ 60। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें करना है कि पॉइंट से पहले की, जो पॉइंट से पहले की संख्या उसको लेंगे और लास्ट वाली संख्या में से पहले वाली संख्या क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। तो 10 - 3 कितना हो गया 7। कितना हो गया 7। हर सवाल को ऐसा ही करना है। अब जो 7 संख्या आई हैं हमारे पास, वो 7 ऐसी संख्या आएंगी जो हमारी 60 से पूरा पूरा भाग हो जाए, 60 से पूरा पूरा भाग हो जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल पर 3 लाइटें हैं जो 40 सेकंड में, 60 सेकंड में और 80 सेकंड के अंतराल में चलती हैं या जलती हैं।
यदि 8 घंटे 10 मिनट और 0 सेकंड बजे या 8 बजकर 10 मिनट पर एक साथ चलें या जलें तो वापस कितने बजे एक साथ चलेंगे। तो हमें क्या करना है इसमें बच्चों, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हम कैसे करेंगे, ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या निकालते हैं एलसीएम। तो 40, 60 और 80 का एलसीएम क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा आपका 240। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे निकाल सकते हो उसका 40, 60 और 80। ठीक है बच्चों, 2 से काटेंगे 20 पर, 30 पर, 40 पर, फिर 2 से काटेंगे 10 पर, 15 पर, 20 पर, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 5 तिया और 5 चौक, तो 2 दूनी 4, पंजे 20, दूनी 40, 40 तिया 120, 120 चौका 2 दूनी 4, पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 40 तिया, तो इसका लगभग क्या आएगा 40 तिया 120 और 120 दूनी 240, तो ऐसे कितना आ गया 240, ऐसे कितना आ गया 240 सेकेंड आ गया, क्या आ गया 240 सेकेंड। अब हमें क्या करना है इसका, अब हमें करना है इसका, क्योंकि जो 240 है वो क्या होगा पूरा 60 से भाग हो जाएगा, 40 से भाग हो जाएगा, 40 से 60 से 80 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम 120 भी आ सकता है, लेकिन 120 भाग नहीं होगा, इसलिए हम क्या लेंगे 240 लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हर सवाल में अगर सेकंड है तो उसको मिनट बनाओ, अगर मिनट है तो उसको घंटे बनाओ। तो हमें क्या करना है, 1 सेकंड बराबर होता है 1/60 मिनट होता है, क्या होता है 1/60 मिनट होता है, क्या होता है 1/60 मिनट होता है। तो ये है 240 सेकेंड। तो क्या करेंगे, तो 1/60 गुना में 240, तो 0 जो कट गया, 6 एकम 6, 6 जो 24, तो कितना आ गया 4 मिनट आ गया, क्या आ गया 4 मिनट। अब सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि ये कितने बजे के अंतराल में एक साथ चलेंगे, एक साथ जलेंगे। तो हमें क्या करना, देखो हमारा क्या था 8 घंटे था 10 मिनट और 00 सेकंड, ये हमारा क्या है सेकंड है, ये हमारा मिनट है और ये हमारा आवर है। तो हमें क्या करना है, आवर तो हमारे पास 0 है, तो मिनट कितना आया, मिनट हमारे पास 4 मिनट आया, 4 मिनट आ गया, और सेकंड हमारे पास क्या है 00, तो क्या हो जाएगा, जमा करेंगे बेटा 8, 14 और 0। इसका मतलब है कि इस सवाल में 8 घंटे 14 मिनट 00 सेकंड बाद एक साथ जलेंगी। आंसर कितना है इसका, ये इसका आंसर है, क्या है इसका 8 घंटे और 14 मिनट में एक साथ क्या ही लाइटें जलेंगी। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दो संख्याओं का एलसीएम 24 है, तो कौन सी संख्या इनका एचसीएफ कभी भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डरना नहीं कि नहीं है, इसमें आपको आंसर दे रखे हैं 4, ए बी सी और डी, इन 4 आंसर में से हमें सही आंसर निकालना। तो क्या पूछा है, दो संख्याओं का एलसीएम 24 है, तो दो संख्या का जो एलसीएम 24 है, तो 24 ऐसी संख्या जो सबसे भाग हो जाए। अब देखो 4 छिंग 24 भाग हो जाएगा, 6 चौक 24 भाग हो जाएगा, 12 दूनी 24 ये भाग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो 15 है वो हमारा 24 को भाग नहीं करना, क्या कहता है 24 को भाग नहीं करना। तो जो है 24 संख्या को 4, 6, 12 से पूरी भाग हो जाती है, ती है, केवल 15 से भाग नहीं होती, नहीं होती। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा बच्चों 15। ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्या होगा आंसर, आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा बच्चों, डी होगा। आंसर क्या बनेगा, डी। क्यों बनेगा डी, क्योंकि डी से पूरा पूरा भाग
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 56 लीटर, 24 लीटर, 48 लीटर दूध भरा है। यदि वो इसे एक समान धारिता मतलब आयतन वाले डिब्बे में पैक करें तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? अब बच्चों क्या वो डिब्बों की संख्या पूछ रहा है, मतलब ज़्यादा संख्या पूछ रहा है, तो हमें क्या निकालना है इसमें? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है? HCF। देखो बच्चों, 56, 24, 48 का HCF क्या बनेगा बच्चों? वो बनेगा आपका 8। क्यों? 56, 8 को भाग 8 भाग कर देते 56 को, ये 8 से भाग हो जाएगा और ये भी 8 से भाग हो जाएगा। तो ऐसा कितना आ गया? क्या हो गया बच्चों HCF? आपका HCF हो गया 8। क्या हो गया HCF आपका? 8 हो गया। अब हमें क्या करना है? 56/8 जमा 24/8 जमा और 48/8 जमा। अब हमें सबको भाग करना है, तो 8 7 56, 8 3 24, 8 6 48। तो हमें से क्या पूछा है? कुल डिब्बे पूछा है। तो करो बेटा, 7 जमा में 3 जमा 6 कितना हो गया? 10 और 6 16। कुल डिब्बे कितने हैं? 16 हैं। तो ये हमारा आंसर है। हमें ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना है, छोटे तरीके से भाग करना है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है कि हमें कि ऐसा पहाड़ा बोलना है कि वो सबको भाग कर दे। देखो 4 से भाग हो जाएगा, लेकिन 4 से आगे हमारा 8 ही आता है, इसलिए हमने 4 ना लेके हमने 8 लिया है। तो 8 से पूरा भाग हो रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों डरने की बात नहीं है, मैथ चुटकियों में हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।